हेलो फ्रेंड्स, आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस यानी कि पासा। और अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो यानी कि 3 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। अब आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे कंटिन्यू। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डाइस अर्थात पासा। और अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा ओनली वन कॉमन ट्रिक यानी कि जो सरफेस है एक सरफेस कॉमन हो। दूसरा हमने क्या सीखा? ओनली 2 कॉमन ट्रिक। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आज का जो टॉपिक है जो आज हमें सीखना है नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक यानी कि हमने पहले क्या सीखा? जब एक संख्या कॉमन हो, जब 2 संख्या कॉमन हो, और आज जो पढ़ना है जब एक भी संख्या कॉमन ना हो उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे नो कॉमन ट्रिक जो कि हमारा बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। नो कॉमन नंबर, आज इसको हम खत्म कर देंगे ताकि डाइस का केस सेकंड खत्म हो जाए। यानी कि जब नो कॉमन नंबर यानी कि जब एक भी सरफेस कॉमन ना हो, नो कॉमन नंबर, एक भी संख्या कॉमन ना हो, कोई संख्या कॉमन ना हो या एक भी संख्या कॉमन ना हो, लिख लीजिएगा नो कॉमन नंबर। अभी तक आप डाइस में पढ़ रहे थे, एक ही डाइस की 2 पोजीशंस दी जाती थी। यानी कि एक ही पासा की 2 स्थितियां दी जाती थी जिसमें से आप पढ़ते थे कि देखते थे कि कम से कम एक सरफेस कॉमन होता था यानी कि एक संख्या कॉमन होती थी। फिर आपने सीखा कि 2 संख्या कॉमन होती थी। लेकिन अब जब डाइस की 2 पोजीशंस दी हों, डाइस की 2 पोजीशंस दी हों और उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो, उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो, जैसे कि ये अभी एक ही डाइस की 2 पोजीशंस दे रखी हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या कोई नंबर कॉमन है? नहीं है। ना तो एक नंबर कॉमन है ना तो 2 नंबर कॉमन है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इस वजह से हम इसमें कौन सी अप्रोच का अप्लाई करेंगे? नो कॉमन नंबर। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब एक भी नंबर कॉमन ना हो तब हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ये अब हम आज सीखेंगे। तो अब देख रहे हैं एक ही डाइस की 2 पोजीशंस हैं जिसमें से एक भी नंबर कॉमन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से समझेंगे। और आप जानते हैं अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है डाइस के प्रकार की, कि डाइस कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डाइस। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि डाइस जो है 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है मानक पासा, दूसरा होती है जनरल पासा यानी कि साधारण पासा। डाइस जो है पासा जो है 2 प्रकार का होता है। हालांकि इसकी खास जरूरत ही नहीं, लेकिन हमें जो है नो कॉमन ट्रिक यानी कि जब एक भी नंबर कॉमन ना हो, अब वहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस वजह से जो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो डाइस 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा और जनरल डाइस
यानी कि साधारण पासा। अब पासा के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपका जनरल और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस, फर्स्ट इज अ स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड इज द जनरल डाइस। आप लूडो खेलते हैं, आप लूडो खेलते हैं, बहुत खेला होगा आप लोगों ने। तो आप कभी ध्यान दिए होंगे जब आपके पास पासा होता है, जो डाइस होता है क्यूब में, आपने हमेशा देखा होगा कि एक बिंदी के जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट के अपोजिट हमेशा जो है, एक पॉइंट के विपरीत हमेशा जो है 6 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट के विपरीत जो है हमेशा क्या आते हैं, 6 पॉइंट आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? और 2 पॉइंट के विपरीत हमेशा 5 पॉइंट आते हैं। आपने पासा जब आप लूडो खेलते हैं तो आप उसमें जो है नंबरिंग करते हैं, और जब लूडो को घुमाकर फेंकते हैं, पासा को घुमाकर फेंकते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा एक के विपरीत हमेशा 6 पॉइंट ही आते हैं, 2 पॉइंट के विपरीत हमेशा 5 पॉइंट ही आते हैं, और 3 पॉइंट के विपरीत हमेशा 3 पॉइंट के विपरीत आपको 4 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट आते हैं? 4 पॉइंट आते हैं। 3 के विपरीत हमेशा कितने पॉइंट आते हैं? 4 पॉइंट आते हैं। और ठीक है, ये चीज़ें आपने देखा होगा कि एक के विपरीत हमेशा 6 पॉइंट आएंगे, 2 के विपरीत हमेशा 5 पॉइंट आएंगे, और 3 के विपरीत हमेशा 4 पॉइंट आते हैं विपरीत सतह पर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 6 इक्वल टू 7। 1 और 6 यानी कि 1 बिंदु और 6 बिंदु जोड़ो, कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब ये हुआ कि मानक पासा में हमेशा प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योगफल सम हमेशा क्या होता है? 7। मानक पासा में, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि 2 विपरीत सतहों का योगफल हमेशा क्या होता है? 7। देखिए 2 के विपरीत हमेशा क्या आता है? 5, यानी कि 2 और 5 कितना हो गया? 7। 2 विपरीत सतहों का योगफल हमेशा क्या होता है? 7। अब देखिए इनको ऐड करिए, 3 और 4, 3 के विपरीत हमेशा क्या आता है? 4, यानी कि 7। यानी कि मानक पासा में आंसर क्या है आपका? फिक्स है। हम फिक्स मानकर चलते हैं। हम आंसर क्या करेंगे? हम इसमें आंसर फिक्स मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, विपरीत सतह का योगफल हमेशा क्या होता है? 7 होता है। अगर 1 के विपरीत यहाँ बात की जाए स्टैंडर्ड डाइस में तो क्या हो जाएगा? 6। 2 के विपरीत की बात किया जाए स्टैंडर्ड डाइस में तो क्या हो जाएगा? 5। और 3 के विपरीत बात किया जाए तो 4। यानी कि 2 विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7। ये स्टैंडर्ड डाइस है। हम ये यहाँ पे मान कर चलते हैं कि 1 के विपरीत हमेशा क्या होगा? 7, और 2 के विपरीत हमेशा क्या आएगा? 5। 3 के विपरीत क्या आएगा? हमेशा 4। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या है कि स्टैंडर्ड डाइस में आपका आंसर क्या होता है? फिक्स होता है, यानी कि निश्चित होता है आपका आंसर स्टैंडर्ड डाइस में। चलिए, अच्छा जनरल डाइस में क्या होता है? अभी मैं और ये समझ गए होंगे आप, मैं अभी और अच्छे से डिटेल में इसको बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा सारी चीज़ें, डोंट वेरी। ठीक, अब जनरल पासा में क्या होता है? साधारण पासा में क्या होता है कि इसमें जो है हमेशा 2 पड़ोसी सतहों का योगफल क्या होगा? 7 होगा। अब इस डाइस को हम बोलेंगे, कौन सा डाइस बोलेंगे? हम इस डाइस को बोलेंगे आपको साधारण पासा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट सम ऑफ 7, यानी कि 2 पड़ोसी सतह, जो 2 पड़ोसी सतह है 4 और 3, इनका योगफल कितना है? 7, यानी कि 3 +
4 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 7। तो जनरल पासा में अगर 4 दो विपरीत सतहों का योगफल 7 आ जा रहा है तो साधारण पासा यानी जनरल पासा है, जनरल डाइस है। अदरवाइज अगर योगफल नहीं आया, मान लीजिए एक कोई पासा है, अब इनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों को देखिए, एडजस्ट सरफेस को देखिए, क्या उनका सम 7 आ रहा है? देखिए 5 और 1 6, 5 और 3 8, यानी कि सम जो है 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? इनका सम 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। दो ही तो डाइस है, एक तो स्टैंडर्ड डाइस और एक आपका जनरल डाइस। यानी कि अगर दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आ गया तो इसका मतलब वो साधारण पासा है, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पक्का 100% कौन सा पासा है? वो हमारा जो है स्टैंडर्ड पासा। और स्टैंडर्ड पासा में जो है आपको मालूम है कि आंसर फिक्स होते हैं। आंसर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कैसे? चलिए, स्टैंडर्ड डाइस में आंसर फिक्स होते हैं। चलिए मैं इसे और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये कौन सी डाइस है? ये हमारी डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि इनकी दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है। अगर इन दो पड़ोसी सतहों का योगफल क्या होता, पड़ोसी सतहों का, इन दोनों का या इन दोनों का किसी में से या इनका योगफल क्या होता, 7 होता, तो हमारा कौन सा पासा होता? साधारण पासा होता। लेकिन यहाँ पे दो पड़ोसी सतहों का जो योगफल 7 नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है हमारा? ये हमारा पासा जो स्टैंडर्ड पासा है। इसका मतलब कि मानक पासा में आंसर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। आपको मालूम है कि हमेशा 1 के अपोजिट जो नंबर होगा क्या होगा आपका? 6। 2 के अपोजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा आपका? 5। और 3 के अपोजिट जो नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा? 4। ये आप जानते हैं, आपने लूडो को पासा भी खेला, लूडो खेला, उसमें अपने पासा को देखा है कि हमेशा एक बिंदी के अपोजिट हमेशा 6 बिंदी आती है। ठीक, तो ये थी स्टैंडर्ड डाइस। इसमें स्टैंडर्ड डाइस में आंसर क्या है आपका? फिक्स है। स्टैंडर्ड डाइस में आंसर क्या है आपका? फिक्स है। लेकिन साधारण पासा में आंसर फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप नहीं बता सकते हैं कि 3, 5 और 4 के अपोजिट कौन से नंबर होंगे। आप नहीं बता सकते हैं 3, 4 और 5 के अपोजिट कौन कौन से नंबर होंगे। अब जो नंबर बचे कौन से बचे? 1, 2 और कौन सा नंबर बचा है? 6। तो साधारण पासा में आंसर निश्चित नहीं होता, आंसर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यहाँ पे 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब 5 के अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी कि यहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसकी? जनरल डाइस की कंडीशन में जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी बढ़ जाती है। यानी कि जो है जनरल डाइस को पहचाने कैसे? उनके दो पड़ोसी सतहों का योगफल अगर 7 है तो वो साधारण पासा है। अदरवाइज कौन सा पासा है? वो हमारा स्टैंडर्ड पासा है। और स्टैंडर्ड पासा में आप लोगों को मालूम है कि स्टैंडर्ड पासा में हमारा आंसर फिक्स्ड होता है। हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है? फिक्स्ड है। यानी कि 1 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 4 है और 4 के अपोजिट 3 है। ये चीजें हम लोग मान लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम करते हैं पहचान। कुछ सवाल लेकर हम ये पता करते हैं कि वो कौन सी डाइस है, जनरल डाइस है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो आइए सबसे पहले हम पहचान करते हैं स्टैंडर्ड और जनरल डाइस की। तो आई थिंक ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसे जो रफ कर दे रहा हूं।
अब आपको पहचानना है जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कि जनरल डाइस कौन सा है और स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। चलिए A B C D। हाँ दोस्तों, आपको बताना है इन चारों में से जो है जनरल पासा कौन सा है और आपका मानक पासा कौन सा है। ठीक, यानी कि स्टैंडर्डाइज कौन सा है और जनरलाइज कौन सा है, अब आपको पता करना है। तो बताइए जनरलाइज क्या होते हैं। जनरलाइज में क्या होता है, जनरलाइज में हमेशा होता है, अच्छा सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब आप स्टैंडर्ड डाइस के बारे में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में लिख लीजिए और जो मैंने अभी पीछे फिगर बनाए थे वो चीज़ें आप लोगों ने बना लिया होगा। तभी हम इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में लिख लेते हैं। तो ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा लिखिए इसमें। if the sum of every two opposite surface is equal to 7, if the sum of every two opposite surface is equal to 7 is called standard dice। हिंदी में लिखिए, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। ठीक, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग, प्रत्येक जरूर लिखिएगा, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। ठीक, आप अच्छे से मैंने समझाया था आपको। अब हेडिंग डालिए जनरल पासा, जनरल डाइस साधारण पासा। हेडिंग डालिए जनरल डाइस साधारण पासा, लिखिए इफ एनी टू एडजस्ट सरफेस is to 7, is called general dice। हिंदी में लिखिए, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग
7 हो, यदि किसी दो पड़ोसी सतहों का योग, यदि किसी दो पड़ोसी सतहों का योग, एडजस्ट मतलब पड़ोसी, यदि किसी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो उसे साधारण पासा कहते हैं। यदि किसी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो उसे साधारण पासा कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से समझा है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि हमें ये पता करना है कि इसमें स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और यहाँ पे जनरल डाइस कौन सा है। ये चीज़ें हमें पता करनी है। तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें जो है स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और जनरल डाइस कौन सा है। आप कंटिन्यू जो है इसे आप बता सकते हैं। तो चलिए बताइए। अब ए देखिए, क्वेश्चन नंबर ए देखिए, क्या यहाँ पे दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल है। 4 और 3 या 3 और 4 बराबर क्या है? 7। मैंने कहा जब किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो तो कौन सा डासा कहलाता है? आपका जनरल, यानी कि साधारण पासा कहलाता है। तो ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है? तो आप कहेंगे 6 4 10, 4 और 2 8। नहीं सर, इसमें नहीं है। इसका मतलब अगर ये जनरल डाइस नहीं है तो फिर कौन सी डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस। क्यों? क्योंकि भाई साधारण पासा के बाद तो मानक पासा ही बचता है। तो यहाँ पे जो है दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है, इस वजह से ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक डासा है। ये कौन सा डासा? सॉरी, मैंने यहाँ पे पासा को डासा बोल देता हूँ, हालांकि मैंने कई बार इस शब्द को यूज भी किया है, तो प्लीज इग्नोर। डासा मतलब पासा। तो ये हुआ 6 4 10 नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन सा डाइस है? ये है आपका स्टैंडर्ड डाइस। बात इसकी करते हैं, तो बात इसकी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है? तो कहेंगे यस सर बिल्कुल, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है? 7। इसका मतलब 7 आगे कौन सा डाइस है? ये आपका है जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा। यहां पे देखिए, क्या 1 2 4 इनमें से किसी दो पड़ोसी सतहों का योगफल है? नहीं है। इसमें जो है पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है, ये साधारण पासा नहीं है। इसका मतलब अगर साधारण पासा नहीं है तो फिर कौन सा पासा है? यू नो दैट, ये स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है। ये कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है। ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कौन सा डाइस है? ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप इसे जो है लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद चलिए, अगर हो गया हो तो मैं जो है इसे रफ कर दूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें, कमेंट करें। और भी अपने दोस्त यार जो भी घर बैठे गवर्नमेंट जॉब्स की अच्छी तैयारी करनी चाहते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो इस वीडियो को या एलपीएस स्टडी पॉइंट से जुड़े। और उन्हें जो है अभी रीजनिंग चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है यहाँ भी और भी टीचर आएंगे। आपको मैथ भी चलेगी और केमिस्ट्री भी, साइंस भी चलेगी, जनरल साइंस चलेगी फॉर कंपटीशन। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। यहाँ पे बस लॉकडाउन ख़त्म होते ही जो है आपको सारे टीचर अवेलेबल करा दिए जाएंगे एंड आपके सब्जेक्ट यहाँ पे सारे चलेंगे। अपकमिंग जो आपकी वैकेंसियाँ हैं लेखपाल और यूपीएसआई, तो लेखपाल यूपीएसआई के लिए तो रीजनिंग चली रही है, लेखपाल के लिए जो भी होंगे उसकी भी क्लासेस चलेंगी। तब आप चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। एक ही डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हैं, यानी कि एक ही डाइस की दो स्थितियां दे रखी हैं। अब आपको यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। तो सब अब देखिए, अब आप यहाँ पे यूज करिए, ट्रिक यूज करिए। अभी तक आपने पढ़ा है, ये दो डाइस है, आपने पहला अप्रोच जो पढ़ी ट्रिक पढ़ी थी
वन कॉमन ट्रिक, यानी कि वन सरफेस कॉमन हो। क्या यहाँ पे कोई सरफेस कॉमन है? कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन नहीं है। क्या यहाँ पे टू कॉमन सरफेस आपने पढ़ा था, टू कॉमन ट्रिक पढ़ी थी, क्या यहाँ पे दो सरफेस टू नंबर कॉमन है, टू सरफेस या टू नंबर? क्या यहाँ पे दो संख्या कॉमन है? सर बिल्कुल दो संख्या कॉमन नहीं है। तो बचा क्या? नो कॉमन ट्रिक। क्या बचा? नो कॉमन ट्रिक। और नो कॉमन ट्रिक के लिए हमने अभी तक स्टैंडर्डाइज और जनरल डाइस के बारे में पढ़ा, यानी कि अब यहाँ पे कोई भी सतह कॉमन नहीं है कि नहीं है? कोई भी सतह कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टैंडर्डाइज और जनरल डाइस की बात करेंगे हम यहाँ पे। तब आप मुझे ये बताइए, क्या इस फिगर में, इस डाइस में क्या दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है? देखेंगे आप, 4 और 1 5, 5 और 4 9, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? ये जनरल डाइस तो है ही नहीं, यानी साधारण पासा नहीं है। तो बचा कौन सा? ये बचा है आपका साधारण, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। और सबसे पहले डाइस कौन सा है आपका? स्टैंडर्ड डाइस है। और इसे फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही डाइस की दो पोजीशन से हैं। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 5 और 6 या 3 9। तो कैसी डाइस है? ये डाइस है आपकी स्टैंडर्ड डाइस। और आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड डाइस में आंसर जो हमारे होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। अगर 6 के अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा? 6 के अपोजिट हमेशा आएगा 1। तो आंसर क्या हो गया आपको? 1। यहाँ पे आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस में आंसर क्या होते हैं? आपके फिक्स होते हैं। यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 1। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और इसी में करते हैं। आपको बताना है इसमें कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें कोई कॉमन ट्रिक यूज हो रही है। कौन सी कॉमन ट्रिक यूज हो रही है? आप कहेंगे कि सर एक भी इसमें जो है नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक यूज हो रही है। कौन सी ट्रिक यूज हो रही है? नो कॉमन ट्रिक यूज हो रही है। तो आपको मालूम, सबसे पहले आप चेक ये करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्या ये जनरल डाइस है। दो में से एक चीज आप इसे चेक करेंगे। तो आप बताएंगे कि 2 और 1 3, 2 और 4 6, यानी कि दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है। यहाँ भी चेक करें, 5 और 6 11 और 5 और 3 8, यानी कि दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है। इसका मतलब ये जो डाइस है, ये जो पासा है, कौन सा पासा है? ये हमारा स्टैंडर्ड पासा है। कौन सा पासा है? ये स्टैंडर्ड पासा है। और स्टैंडर्ड पासा में, यानी कि मानक पासा में, आपके आंसर फिक्स होते हैं। यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या होगा? हमेशा 3 होगा। मानक पासा में आंसर फिक्स होते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, ये मानक पासा में आंसर फिक्स होते हैं। ठीक, तो राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखिए आराम से, डोंट वेरी। चलिए, तो ये रहा आपका जो है स्टैंडर्ड डाइस में। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जनरल डाइस में, किस तरीके से आंसर देना है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो इसी क्वेश्चन को बताने का मजा है क्या कुछ। चलिए
चलिए अब आप इसे सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले तो आप ये पता करेंगे, अच्छा आपके यहाँ पे जो है 5 के अपोजिट बताना है, कौन से नंबर होंगे। 5 के अपोजिट आपके यहाँ पे कौन से नंबर होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे, पता करेंगे कि क्या इसमें कौन सी ट्रिक यूज हो रही है। क्या यहाँ पे कोई एक नंबर कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे कोई 2 नंबर कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नो कॉमन नंबर है, यानी कि एक भी नंबर कॉमन नहीं है। तो फिर हम चेक करेंगे कि ये डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड डाइस है कि ये जनरल डाइस है, मानक पासा है कि ये साधारण पासा है, हम ये चेक करेंगे। तो आप जानते हैं चेक करने की कंडीशन साधारण पासा की, 2 विपरीत सतहों का योगफल कितना होना चाहिए? 7। यहाँ पे देखिए 3 और 4 का योगफल कितना है? 7। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? ये आपका जनरल डाइस है। यहाँ पे देखो 5 और 2 का योगफल कितना हो गया? 7। इसका मतलब कौन सा डाइस है? ये है आपका जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा। कौन सा पासा है ये आपका? ये है आपका जनरल डाइस। और मैंने बताया था कि जनरल डाइस में उत्तर फिक्स नहीं होते हैं। उत्तर क्या? फिक्स नहीं होते हैं। यानी कि अगर बात किया जाए यहाँ पर 1, 2 1, 3 और 4, तो यहाँ 1 और 3, 4 की जो विपरीत संख्याएं होंगी, जो अपोजिट संख्या होंगी, क्या हो जाएंगी? 2, 5 और 6, यानी कि आंसर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 1 की विपरीत संख्या 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 3 की विपरीत संख्या 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। और 4 की विपरीत संख्या 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। या फिर 2 की विपरीत संख्या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है। 5 की विपरीत संख्या 4 हो सकती है, 5, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है। और 6 की विपरीत संख्या 4, 3, 2, इसमें से 3, 1 हो सकती है। क्वेश्चन में पूछा है 5 के विपरीत, तो आपको मालूम है यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ भी कोई आंसर फिक्स नहीं होता है जनरल पासा में। इस वजह से यहाँ पे 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। दिस इज योर आंसर। और डाइस में आपका केस 2 खत्म हो गया, जिसमें आपने 3 चीज़ें सीखी, 3 ट्रिक सीखी और बेहतरीन अप्रोच सीखा। और आई थिंक आपके क्वेश्चंस भी लग जा रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे केस 1। इसी तरीके से भी हमारे जो 3 केस बचे हैं सारे कुछ पढ़ेंगे। डोंट वरी, मैं लो से लेकर हाई लेवल तक का पूरा पढ़ाऊंगा। आप कोई भी एग्जाम्स देंगे तो आप एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप जो है इसी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, यानी कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, तो मैं इसी तरीके से अच्छे कंटेंट, कंसेप्ट और ट्रिक के साथ आता रहूँगा। आपको एलपीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में और भी विषय के अध्यापक मिलेंगे, टीचर मिलेंगे। बस लॉकडाउन एक बार खुलने दीजिए, आपको हर एक क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल कराने का मैं प्रयास कराऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।